हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पंचायत सचिव के रिगार्डिंग जो आज टाइपिंग टेस्ट लिया गया है या फिर जो सीपीटी टेस्ट या फिर जो स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होता है, तो उन सभी का फुल रिपोर्ट आज देखने वाले हैं और जानेंगे कि लोगों का कैसा गया है एग्ज़ाम और अटेंडेंस कितना रहा है, यानी कि कितने लोग प्रेजेंट रहे हैं, कितने लोग अब्सेंट रहे हैं और इसके अलावा मैक्सिमम लोग नहीं टाइपिंग कर पाए हैं अच्छे से, मतलब संतुष्ट नहीं हैं। तो संतुष्ट नहीं रहने का रीज़न क्या है, और मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट भी थे जो बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी थे जिनको 4-5 दिन पहले ही पता चला था कि हमारा टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि जो इन लोगों का है, जो अभी टाइपिंग टेस्ट लिया गया है या फिर जो पंचायत सचिव के रिगार्डिंग सीपीटी टेस्ट लिया गया है, तो इन सभी का डीवी लिस्ट कब तक प्रकाशित किया जा सकता है, तो इन सभी के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है टाइपिंग टेस्ट या फिर सीपीटी टेस्ट या फिर जो स्टेनोग्राफर का जो आंसू लेखन टेस्ट होता है, तो उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनको मालूम ही नहीं था कि उनका टेस्ट होने वाला है। यानी कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको 4-5 दिन पहले पता चला था कि हमारा एग्ज़ाम भी होने वाला है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनको ये पता नहीं था कि किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है। एक कैंडिडेट के द्वारा जब पूछा गया कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से हुआ, तो वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा भौचक्का था। इसलिए भौचक्का था क्योंकि वो सोचा था कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा ऑप्शनल तरीके से लिया जाएगा और ऑप्शनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि टाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर टाइपिंग के लिए पैराग्राफ दिए गए हैं, आपको टाइप करना है, तो बिल्कुल ही मतलब स्तब्ध रह गए वो। तो इस तरह की स्थिति था और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने लोगों को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया गया था। तो शॉर्टलिस्टेड किए गए कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पर टक्कर जांच के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 940 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा चीज़ प्रूफ के साथ चलते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आज मैं दे रहा हूँ वो सभी बातचीत के अनुसार या फिर सेंटर पे मतलब लोगों के साथ वाद विवाद जो भी हुआ उसके दौरान जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिला है उसको आप सभी के साथ साझा किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 940 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए। जो 214 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है पंचायत सचिव के रिगार्डिंग, यानी कि शॉर्टलिस्टेड यहाँ पर किया गया है सीपीटी टेस्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें मैक्सिमम लोग यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट हैं और इसका मूल रीज़न है क्षैतिज आरक्षण के तहत इन सभी को सेलेक्ट किया जाना। और हालांकि 50% रिजर्वेशन है, तो ये भी है। और इसमें जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं उसको ज़्यादा चांसेस है कि वो पीएच कैंडिडेट हैं। तो वैसे कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर 214 है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसू लेखन हेतु शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर 67 है। तो अब बात कर लेते हैं कि अटेंडेंस आज का कितना रहा है। तो अटेंडेंस यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट का। और मैंने जिस कैंडिडेट से बात किया था उनका सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, यानी कि उनसे पहले एक एग्ज़ाम था, उसके बाद भी एक एग्ज़ाम है। तो पॉसिबिलिटी है कि 3 से 4 शिफ्ट में आज एग्ज़ाम हुआ है, 3 से 4 शिफ्ट के दौरान। और ज़्यादा चांसेस है कि एक ही सेंटर पर हुआ है, उस सेंटर का नाम आगे बताएंगे। और इसलिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उसका क्षमता था ज़्यादा लोगों को बैठाने की। एक बार में यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा है कि 300 से 350 कैंडिडेट वहाँ पर बैठ सकते थे एग्ज़ाम के लिए। तो समझ सकते हैं कि 3 से 4 शिफ्ट में सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अटेंडेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 60 से 70% लोग अवेलेबल थे, यानी कि यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए थे 60 से 70%। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग कि 940 जब कैंडिडेट हैं, 940 कैंडिडेट, तो इसका हो जाता है 70%, 658 राउंड फिगर मान लेते हैं 660। तो 660 जब हो गया है तो ये तो हुआ अटेंडेंस, यानी कि इतना लोग उपस्थित हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि कितना लोगों का चांसेस है कि क्वालिफाई हैं। तो मात्र 20 से 30%, मात्र 20 से 30% समथिंग आप मान सकते हैं 150 के करीब। 150 के करीब ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि मैंने अपना टाइपिंग एग्ज़ाम अच्छे से दिया है और एक्यूरेसी जितना रिक्वायर्ड है उतना फुलफिल किया है। तो ये जो यहाँ पर आंकड़ा आ रहा है कि मैक्सिमम लोग जब यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उसका मूल रीज़न क्या है। डिस्क्वालीफाई हुए नहीं हैं, हो सकते हैं, इसकी संभावना मैंने यहाँ पर व्यक्त किया है। इसका मूल रीज़न यही है, आप सभी समझ भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम समय लोगों को मिला था। और हालांकि जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग टेस्ट तो उसमें लगभग साल भर लोगों को मिल गया था टाइपिंग टेस्ट का तैयारी करने के लिए। तो इसमें लगभग 1 से 1.5 महीना मिला है, तो काफ़ी कम समय मिला है। और इस कम समय में
प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग पहले से प्रैक्टिस में होंगे उन्हीं का काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि वो अच्छे से दिए होंगे। और दूसरा जो रीज़न है कि इसका जो लेवल था, एग्ज़ाम का लेवल, जो टाइपिंग टेस्ट का जो लेवल था, जो पैराग्राफ दिया गया था, ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। ईजी टू मॉडरेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ईजी उन सभी के लिए था जो प्रैक्टिस में हैं, और मॉडरेट उन सभी के लिए जो मतलब यही रिजल्ट आने के बाद प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये जो पैराग्राफ दिया गया था तो उसमें 2 तरह के पैराग्राफ थे। जो पिछला बार दिया गया था उसी तरह से 250 + 50, यानी कि ये जो भी क्लर्क के लिए क्वालिफाइड हैं और जो यहाँ पर देना चाहते थे आशु लेखन, तो जो भी स्टेनोग्राफर का टेस्ट देना चाहते हैं तो उन सभी दोनों को कंबाइन कर दिया गया था। यानी कि जो स्टेनोग्राफर का टेस्ट देने वाले हैं उनको 300 वर्ड टाइप करने थे, और जो क्लर्क के लिए जो टाइपिंग टेस्ट देना था तो उसमें 250 वर्ड आप टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 250 होना चाहिए। तो ये तो था डाटा। और अब इसमें बात कर लेते हैं कि मॉडरेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें 6 से 7 नुक्ता प्रयोग किए गए थे। जो नीचे प्रयोग किए जाते हैं ये वाला, उसकी संख्या 6 से 7 था, और जो यहाँ पर 250 जो + 50 है तो इसमें 6 से 7 था, इसमें 2 से 3 था। इस तरह से नुक्ता प्रयोग किए गए थे। और जो स्पेशल की यूज किए जाते हैं अल्ट के साथ, जो यूज किए जाते हैं कोड वर्ड, तो वैसे वर्ड की संख्या 2 से 3 था। हालांकि पिछला बार भी कुछ ऐसा ही था। तो जो प्रैक्टिस में होंगे वही कर सकते हैं, और जो नहीं प्रैक्टिस में हैं तो उनकी संख्या मतलब उनकी चांसेस जो है कम हो जाएगा। और यही कारण है कि 20 से 30% ही लगभग यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस से खुश हैं। टाइपिंग टेस्ट अच्छा नहीं जाने का कारण एक और रीज़न सामने आ रहा है कि जो टाइपिंग के लिए यूज़ किया जा रहा था कीबोर्ड, तो डेल कंपनी का था, और ये थिन जो पतला वाला कीबोर्ड होता है वो यूज़ किया जा रहा था। और जनरली तौर पर जो लोगों के द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं प्रैक्टिस के दौरान वो बड़ा वाला कीबोर्ड होता है। तो यहाँ पर पतला कीबोर्ड दे दिया गया था, तो जिनका प्रैक्टिस था वही कर सकते थे, मतलब अपना आदत के अनुसार। और जो जिनका प्रैक्टिस नहीं था उनको थोड़ा सा असहज फील हो रहा था। यही कारण था कि 10 मिनट में यहाँ पर 250 वर्ड टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल लोगों को लग रहा था। और यही कारण है कि लगभग यहाँ पर 20 से 30% यहाँ पर सूचना आ रहा है कि इतने लोग क्वालिफाई हो सकते हैं टाइपिंग टेस्ट में। और अगर सीपीटी एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से लिया गया है, और उसमें किसी भी तरह का त्रुटि सामने नहीं आया है, और मैक्सिमम लोग अपने प्रदर्शन से खुश हैं। यानी कि मैक्सिमम लोग उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है। और अगर एग्ज़ाम फेयरनेस की बात करें तो एग्ज़ाम बिल्कुल ही फेयर तरीके से लिया गया है, और इसका जो परफॉर्मेंस था जो सॉफ्टवेयर का था बिल्कुल यहाँ पर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था। एक्सीलेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2-4 कैंडिडेट ऐसे थे जो बार बार ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनका स्विच ऑफ हो जा रहा है टाइपिंग के दौरान, या फिर डबल वर्ड वहाँ पर दे दिए गए थे। कहने का मतलब कि 250 मतलब 500 वर्ड ऐसे दे दिए गए थे। तो इस तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना इस बार नहीं करना पड़ा है। इस बार परफेक्ट तरीके से लिया गया है जेएसएससी के द्वारा, और उम्मीद है कि जो इसका जांच होगा ये कंप्यूटर के द्वारा ही जांच किया जाएगा कि कितना लोगों का एरर है, कितने लोग क्वालिफाई हैं, कितने लोग डिस्क्वालीफाई हैं। तो काफ़ी कम समय लगने वाला है जेएसएससी के द्वारा जांच प्रक्रिया में। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा डीवी लिस्ट के लिए, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि होली के जस्ट बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आ सकता है जेएसएससी की वेबसाइट पर। और अगर आप ज्वाइनिंग की बात करें तो अप्रैल के लास्ट में आप उम्मीद कर सकते हैं कि ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि लोगों के मार्क्स कितना डिफ़र कर रहे हैं। तो जो बातचीत किया गया तो उसमें मैक्सिमम लोगों का कहना था कि उनके जो मार्क्स हैं 370 से 380 के बीच में वेरी कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं 370 से 380 के बीच में वेरी कर रहा है लोगों का मार्क्स। और दूसरी बात, जो जिला पूछा गया तो मैक्सिमम लोग 11 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। हालांकि मतलब ये संख्या काफ़ी 10 से 15 लोगों के बीच की बातचीत की है, तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर डाटा हो, इसकी संभावना है। लेकिन मैक्सिमम लोग 11 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और हालांकि लॉजिकली सही भी है, क्योंकि जब यहाँ पर स्टेट मेरिट बनाई जा रही है तो जो 11 डिस्ट्रिक्ट था वो ओपन फॉर ऑल था। तो ज़्यादा चांसेस है कि उनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे थे यहाँ पर जो शेड्यूल एरिया थे उन सभी के मुकाबले। तो जो नॉन शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और यही कारण है कि वो स्टेट मेरिट में सिलेक्ट हो पाए हैं। उम्मीद है आज का टाइपिंग टेस्ट जो लिया गया है या फिर जो सीपीटी टेस्ट लिया गया है तो इसके रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो इसके रिगार्डिंग और भी अगर आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। या फिर हमें और भी जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ऐड ऑन करने के साथ, यानी कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा, और उसके साथ नया वीडियो आप मतलब इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं।
वैसे कैंडिडेट जो झारखंड बीएड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए चाक्सू पब्लिकेशन के द्वारा एक बेहतरीन बुक लाया गया है। इस बुक में 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है जो डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाले हैं, और इसके अलावा जो पिछला बार 2 पेपर हुआ है उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। तो इस बुक का ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि पिछला बार जो पेपर लिया गया था उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है, प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर कर सकते हैं, और लास्ट में इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। झारखंड बीएड एग्जाम में पूछे जाने वाले अगर चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी चैप्टर दिए गए हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, तो इसका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर आप प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी बुक सेंटर से आप इसे खरीद सकते हैं।